की जय। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभ विजते श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान उत्तर कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुनाई। जही विधि मोह भयऊ प्रभु मोही सोहु सब कथा सुनावहु तोही। हे पक्षीराज गरुण, श्री रघुनाथ की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दोरावऊँ, परम रहस्य मनोहर गाऊँ। हे तात, आप श्री राम के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुबाहूँ, जन अभिमान न राखहि काहूँ। संतत मूल सूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। अनेक प्रकार के कलेशों और समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यति भूरी। जिमि से सुतन बन ब्रन होए गोसाई, मातु चिराव कठिन के नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाले अधीर। व्याधिना सहित जननी, गनति न सासो शिशु पीर। यदि बच्चा पहले फोड़ा चिरते समय दुख पाता है, अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती है। तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कछि न बजहु भ्रमितागी। उसी प्रकार श्री नाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बचते। राम कृपाया पनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनऊ मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरही, भक्ति हेतु लीला बहु करही। जब जब, हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य के शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएँ करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊँ, बाल चरित बिलो के हर्षाऊँ। जन्म महोत्सव देखऊँ जाई, बरस 5 तय रहाऊँ लुभाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ, भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुच कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल कराऊँ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुधरि हरि संगा, देखूँ बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लदिकाई जहाँ जहाँ फिरई, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊँ। जूठन परई अजीर महसो, उठाई करी खाऊँ। ललकपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ जाकर उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है उसे मैं उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई।
पुलकित भयों शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेम के आनंद में वश में पुलकित हो जाता है। कहाऊँ भूषण सुनाऊँ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषणी जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाई रुचिर अगनाई, जहाँ के लही नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कले वर श्यामा, अंग अंग पति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरुणा, पद रुचिर नख शिश दुत रहना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर अंगुलियां और नाखून अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचते बनाई, कटिकिंकन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र आदि यानी वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल, इनके 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारों चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियाँ, नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाली हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह यानी सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख से छवि की सीमा ही है। कलबल वचन यदर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिकर समिरासा। तोतले वचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी ऊपर और नीचे 2-2 उंगलियां दातुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुख को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंजलोचन भव मोचन, ब्राजत बाल तिलक गोरोचन। विकट विकट सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित है। बहुएं टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकन चितव निभावित मोही। रूप राशि न पयजिर बहारी, ना चही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोह होती अति ब्रीड़ा। किलकत मोह धरन जब धावहीं, चलऊँ भाग तब पूप दिखावहीं। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं।
जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसहि प्रभु, बाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास आता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते और भाग जाते हैं। प्राकत शिशु इव लीला, देखी भयऊ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों ने सी लीला देखकर मुझे मोह या शंका हुआ कि सच्चिदानंदन घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र यह लीला कर रहे हैं। इतना मने आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ना दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली है, न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। ना तो इया कछुकार ने आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं, और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जाओ सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहाऊ कस, माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा है। अभिमानी जीव माया के वश में है, और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया प्रभु के वश में है। परबस जीव सवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जद्दप कृति माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राका पति षोडश उवहीं, तारागण समुदाय, सकल गिरहि दवलाई, बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागण के समान साथ 16 कलाओं के से पूर्ण चंद्रमा, उदय और जितने पर्वत हैं उन सब में दावांग लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवहि केर कलेसा, हरि से कहीं ना व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या वापती है। ताते नाश न होए दास कर, वेद भगति बाढ़हि बिहगंबर, भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुन चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तो वे हंसे, और वह विशेष सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहूँ, जाना अनुज न मातु पिता हूँ, जानू पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गाते अरुत कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माँ ने, न पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तर वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे
पकड़ने को दौड़े, तब मैं भाग चलूं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिम जिम दूर उड़ाओ आकाशा, तह बुझ हरि देखो निज पासा। जैसे हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, जब मैं भाग चला, श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ फैलाए। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे श्री हरि के भुजाओं को मैं अपने पास देखता था। ब्रह्मालोक लग गयूँ मैं, चितवऊँ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया, और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुली बची थी, 2 ही अंगुल का बचा था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंद नयन तसित तब भयऊँ, पुनि चितवत को सलपुर गयऊँ, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर मांझ सुन अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तहाँ लोके अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटहि चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा और शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति षष्ठ विस्तारा। सुनि मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखहूँ, बरनि कवनि विद जाई। जो कभी नहीं देखा था, ना सुना था, ना मन में ही कभी समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका वर्णन मैं किस प्रकार करूं। एक एक ब्रह्मांड महऊँ, रहऊँ बरस सतेक, यही विद देखत फिरऊँ मैं, अंड कटाहे अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता और वहाँ पर घूमता रहा। लोक लोकपति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिसताता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खगु ब्याला। प्रत्येक लोक में अलग अलग ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प, देव अनुजगन नाना जाति, सकल जीव तय आई बाती। महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तय आई आना। नाना जाति के देवता दैत्यगण सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरे प्रकार की थी। अंडकोश प्रतिपति निज रूपा, देखऊँ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी, भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊँ बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए,
दशरथ जी, कौशल्या, भरत जी आदि सब भाई अलग अलग रूप के थे। मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता रहा। भिन्न भिन्न मैं देख सबू अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखऊं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशु पन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह शरीर, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपाल श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा में मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।